डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक समाज जारी है। इससे पहले वाले वीडियो में समाज पार्ट 1 के अंतर्गत हमने समाज का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके तत्व और विशेषताओं की चर्चा की थी। उससे आगे आज देखते हैं एक शॉर्ट टिप्पणी के रूप में या एक निबंधात्मक प्रश्न के एक हिस्से के रूप में कई बार आपसे पूछा जाता है कि समाज तथा एक समाज में अंतर क्या है। भाई, समाज के प्रमुख लक्षण और समाज के प्रमुख तत्व समझने के पश्चात आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि समाज क्या है। और समाज का जो सामान्य अर्थ जो व्यक्तियों के समूह के रूप में हमने लगाया था, जिसको कि हम कई बार ये समझने की भूल करते हैं कि समाज है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो वास्तव में एक समाज होता है। समाज से पहले एक शब्द लग गया। तो समाज तथा एक समाज के बीच में अंतर क्या है, ये कई बार हम एक समाज को, जैसे हिंदू समाज, ये समाज, जैन समाज, आप ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जो अपने पिछले वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल दिए थे, तो उनको हम कई बार समाज समझने की गलती कर लेते हैं, जबकि वो एक समाज के एग्जाम्पल होते हैं। तो समाज शास्त्र में जो है, समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। जहाँ अन्य सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के समूह को ही समाज मानते हैं, जबकि वो एक समाज होता है, वहाँ समाज शास्त्र जो है व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानता, बल्कि उसको एक समाज मानता है, ए सोसाइटी। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्लूरिटी ऑफ इंडिविजुअल इज ए सोसाइटी, नॉट सोसाइटी, ए सोसाइटी। एक समाज का अर्थ जो है वो ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हैं और इकट्ठे रहते हैं, जैसे ईसाई समाज, पाश्चात्य समाज, मुस्लिम समाज। और कहीं कहीं पर एक समाज शब्द का प्रयोग समिति के लिए भी होता है, जैसे अग्रवाल समाज, प्रार्थना समाज आदि। और जो लोग व्यक्तियों के समूह के रूप में एक समाज के अंतर्गत आते हैं ना, वो सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है या निश्चित भूभाग में निवास करता है और मिलकर काम करते हैं, तो वो एक समाज का एग्जाम्पल है, न कि समाज का। और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट रीति रिवाज भी होते हैं और मिलकर के काम करते हैं, अपना आवश्यकताओं की एक दूसरे संतुष्टि करते हैं। समाज के लक्षण दिखाई देते हैं उसमें, जबकि वो एक समूह होता है, एक समाज होता है, समाज नहीं होता है। और एक समाज के सदस्यों में समानता और सजातीयता की चेतना जो है पाई जाती है, और हम उसको मान लेते हैं समाज, जबकि समाज नहीं होता वो। र्यूटर ने लिखा है इस संबंध में, एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग एक प्रकार का संगठन है, जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ये है एक समाज का अर्थ। एक समाज जो है वो समाज से बिल्कुल अलग एक भिन्न प्रकार का संगठन है, जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह होता है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। और एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और अभिरुचि से बना हुआ होता है। ये तो अब आपको एक समाज का जो मतलब है, समाज तो पिछले वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में आपको एक समाज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि समाज से बिल्कुल भिन्न है। समाज तथा एक समाज में क्या अंतर हो सकता है, किस प्रकार से इनकी तुलना हो सकती है। नंबर 1, समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज केवल व्यक्तियों का समूह है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज क्या है, एक तुलनात्मक रूप से एक सरल प्रकार का संगठन है, सरल समूह है। ये अंतर आपको स्पष्ट हो गए होंगे, साथ साथ होते जाएंगे। समाज अमूर्त है, जबकि एक समाज क्या है, मूर्त है। अमूर्त
वो संगठन होता है जिसको आप महसूस करते हैं, देखते हैं। जैसे सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तो सामाजिक संबंधों को आप महसूस करते हैं, अंतःक्रिया से बनते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, संबंध बनते हैं। उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मैं अनुभव की जाने वाली चीज़ है, तो वो अमूर्त है। जबकि एक समाज क्या है, वो मूर्त है, जो दूर से दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर इतने व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं, वो हमें दिखाई देता है, तो वो मूर्त संगठन है। समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का सामान्यतः एक निश्चित भूभाग अथवा भौगोलिक सीमा होती है, एक भौगोलिक परिधि होती है, भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें एक ग्रुप में लोग रहते हैं। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित प्रकार का होता है, कोई जिम्मेदारी सीमित नहीं, असीमित होती है। जबकि एक समाज में उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी जो है सीमित होती है, वो व्यक्तियों का समूह है, उसमें तय होता है कि किसको क्या करना है। और अगला इसमें अंतर हो सकता है, समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें भिन्नता नहीं बल्कि काफ़ी समानता देखने को मिलती है। एक समाज का जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है, जबकि समाज एक व्यापक अवधारणा है, समाज का आकार बड़ा व्यापक होता है। कहने दूसरे शब्दों में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि समाज के अंतर्गत अनेकों एक समाज पाए जाते हैं। तो समाज एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि एक समाज उसका एक अंश है। समाजशास्त्र में सामान्यतः एक समाज का अध्ययन नहीं करके समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है। विद्वानों के द्वारा किसका अध्ययन होता है? समाज का अध्ययन होता है, जो बड़ी कॉन्सेप्ट है। सामान्यतः हम एक समाज का अध्ययन नहीं करते बल्कि समाज का अध्ययन करते हैं, जो कि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। समाज और एक समाज में अंतर देखने के पश्चात इसमें एक चीज और बच जाती है हमारी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार। अब इसको प्रमुख रूप से 2-3 भागों में देखते हैं हम। कार्ल मार्क्स ने अपना अलग वर्गीकरण किया है और भारत को किस कैटेगरी में रखा है वो भी देखेंगे कि परंपरागत और मुक्त समाज, ट्रेडिशनल एंड ओपन सोसाइटी। परंपरागत समाज में परंपराओं का, प्रथाओं का, प्राचीन रीति रिवाजों का, रूढ़ियों का, लोकाचारों का महत्व होता है ना। रीति रिवाजों की और रूढ़ियों की प्रधानता देखने को मिलती है। जबकि मुक्त समाज में खुलापन होता है। मुक्त समाज का तात्पर्य जो है खुले समाज से है। इसमें परंपरागत समाज से भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं और यह समाज रूढ़िवादी जो है न होकर के प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है और अधिक परिवर्तनशील होता है, तकनीकी दृष्टि से उन्नत होता है। जबकि परंपरागत समाज में तकनीक ज़्यादा नहीं होती, उसमें परंपराएं और नैतिकता, धर्म की प्रधानता होती है। दूसरा इसमें प्रकार आता है प्रिमिटिव एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी, आदिम समाज और सभ्य समाज। आदिम समाज के अंतर्गत प्रमुख रूप से वे समाज आते हैं जो पहाड़ियों पर, पठारी क्षेत्रों पर, घाटियों में और जंगली प्रदेशों में निवास करते हैं। प्रिमिटिव, वो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं और उनकी एक सरल प्रकार की आर्थिकी होती है, एक भरण पोषण करने वाली अर्थव्यवस्था होती है, सरल प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। जबकि इसके विपरीत सभ्य समाज में वो समाज आते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब आदिम समाज जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, पठारी प्रदेशों में, घाटियों में, दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं। सरलता होती है जीवन में और ये जो है इनकी तकनीक, इनकी शिक्षा और अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है, इसलिए इनको सिविलाइज सोसाइटी कहा जाता है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होता है इसमें। तीसरी कैटेगरी में हम रखेंगे इनको सुविधा की दृष्टि से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सरल एवं जटिल समाज। अब जैसे आदिम समाज को आप सरल समाज कह सकते हैं, सभ्य समाज को जटिल समाज कह सकते हैं। इसी प्रकार से परंपरागत समाज को आप सरल समाज कह सकते हैं, मुक्त समाज को जटिल समाज कह सकते हैं। तो सरल समाज और जटिल समाज भी एक इसका सुविधाजनक वर्गीकरण हो सकता है समाजों का। प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार के समाज हुए, सरल और जटिल सापेक्ष शब्द हैं और एक समाज किसी अन्य समाज की तुलना में सरल हो सकता है
सिंपल हो सकता है और वही समाज किसी तीसरे समाज की तुलना में जटिल हो सकता है। आपस में तुलना करते हैं तब। तो सरल समाज का अर्थ उस समाज से है जिसकी संरचना जो है, स्ट्रक्चर, प्रकार्य सरलता लिए होती है। इसके विपरीत जटिल वह समाज होता है जिसकी संरचना और प्रकार्य जटिलता लिए होता है। इस आधार पर होता है सरल और जटिल समाज। कार्ल मार्क्स एक बड़े विद्वान हुए हैं समाजशास्त्र के, जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाजों का वर्गीकरण किया 5 भागों में। वो मानते हैं नंबर 1 तो आदिम समाज, जो आप देख चुके हैं। नंबर 2 एशियाई समाज। एशियाई समाज में उन्होंने उन समाजों को सम्मिलित किया है जो कृषि प्रधान समाज है, जहाँ भारत, चीन की और ये इधर वाला जो एशिया का इलाका जो था, तो एशियन समाज के नाम से जाना गया, जहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। प्राचीन समाज, जो हम परंपरागत समाज देख चुके हैं, आदिम समाज देख चुके हैं, या सरल समाज जिसको कहेंगे, तो उन्होंने प्राचीन समाज की संज्ञा दी है कार्ल मार्क्स ने। जो हमने सरल समाज के बारे में व्याख्या की और परंपरागत समाज के बारे में व्याख्या की, कार्ल मार्क्स उसको एंशिएंट सोसाइटी के नाम से जानते हैं, प्राचीन समाज। सामंतवादी समाज, फेडरलिस्टिक सोसाइटी, ये उन्होंने एक नया प्रकार इसके अंदर जोड़ा है। सामंतवादी समाज में क्या होता है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आगे बढ़ते बढ़ते और कृषि और पूंजीवाद के बीच की जो अवस्था आई थी, उसको कार्ल मार्क्स ने सामंतवादी अवस्था कहा था। सामंतवादी समाज में एक तरफ सामंत, सरदार या भूस्वामी या जमींदार लोग होते थे, बड़े बड़े लोग, और दूसरी तरफ होते थे श्रमिक और किसान। तो इस तरह से 2 वर्ग होते थे समाज में। पूंजीवादी समाज, जो आधुनिक समाज कह सकते हैं, मुक्त समाज कह सकते हैं, सभ्य समाज कह सकते हैं, वो पूंजीवादी समाज सामंतवाद के बाद, जिसके अंदर एक तरफ श्रमिक हैं, दूसरी तरफ पूंजीपति हैं, सेठ साहूकार। अब प्रश्न इसमें एक और उठता है कि भारत किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है। इंडिया, विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज इंडिया ना, विच टाइप ऑफ सोसाइटी, कौन सा प्रकार का समाज है भारत का। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत जो है वो एशियाई समाज की श्रेणी में आता है। एशियाई समाज जो क्या, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का। और एशियाई समाज एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयों पर आधारित होती है, और साथ ही जिसमें केंद्रित राज्य और नौकरशाही है, जिसकी जो शक्ति जल पूर्ति नियमन पर आधारित होती है। एक ब्यूरोक्रेसी होती है, केंद्रित राज्य। इस प्रकार का समाज जो है एशियाई समाज है। ब्रिटिश शासन में भारत में परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र हो गई थी समाज में, और वर्तमान समय में भारत संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है। और ये प्रश्न उठता है कि भारत समाज कैसा है। कंप्लीटली आप एशियाई समाज नहीं कह सकते। कार्ल मार्क्स ने बता दिया कि एशियाई समाज है। संक्रमण काल क्या होता है? संक्रमण की स्थिति वो होती है जिसमें हम ये नहीं तय कर पाते कि किस समाज के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भारत के समाज में पूंजीवादी समाज की विशेषताएं भी हैं, सरल समाज की भी विशेषताएं हैं, जटिल की भी हैं, परंपरागत की भी हैं, सभ्य समाज की भी हैं। तो किस समाज के अंतर्गत उसको सम्मिलित करें? भारतीय समाज की सामाजिक संरचना और प्रकारों में भिन्नता की मात्रा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरल समाज न होकर के भारत एक जटिल समाज है। सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता एकता है। और परंपरागत और मुक्त दोनों ही प्रकार की समाजों की विशेषता यहाँ दृष्टिगोचर होती हैं, पाई जाती हैं। और वर्तमान समय में यहाँ तेज गति से औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, व्यक्तिगत कुशलता और गुणों का महत्व बढ़ रहा है, धर्म और परंपरा के स्थान पर तकनीक का बाहुल्य हो रहा है ना, अर्जित गुणों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो वास्तव में इस समय जो है समाज में दोनों ही प्रकार के लक्षण मिलेंगे आपको, परंपरागत समाज के भी, मुक्त समाज के भी, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त समाज है और आधुनिकीकरण की तरफ दिशा है। आप इंडिया की सोसाइटी के लिए कह सकते हैं अंत में निष्कर्ष रूप में कि भारत एक जटिल और मुक्त समाज है और जो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। भारत एक जटिल और मुक्त समाज है जो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू।